शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं अब ये जान लिया और इसको समझ लिया कि पवित्र शास्त्र में सबसे प्रमुख हिस्सा क्यों रखा गया। वो बपतिस्मा के बाद परीक्षा आता था। इस संबंध में जुड़ा अद्भुत रहस्य हे हमारे पिता प्रार्थना का कितना आता है, एक दूसरे से कितना मिला जुला और एकदम साफ हम देखते हैं उसमें। तो हम परीक्षा में नाला हे हम कार मिला और ये हम समझते आए और वाकई में हमने इसे सुना तो पर मन के अंदर झांक कर उन सब बातों को बारीकी और ईमानदारी से क्या हम उन जो ये तो बोल देते हैं कि हाँ मैं करूँगा और फिर वो काम नहीं करते हैं, या वैसे लोग हैं कि जो बोलते तो हैं नहीं करूँगा बाद में वो करते हैं। ये घटना बाइबल में है। तो ये पूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य परीक्षा में और हम में पाते हैं लिखा है कि लालसा पाप को जन्म देती है। मतलब उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सारी से लेके सारी चीज़ें, और अंत जो है लालसा के कारण मृत्यु होता है। अर्थात फंसाने वाला हम तीसरे स्तर पर होते हैं तो वो थोड़ी समय के लिए है अपना जाल बुनने के लिए, इधर उधर कितनी दूर से कैसा कि आप ही ना पाए कि ये ऐसा भी कर सकता है। और सबसे पहला जो दुश्मन बनाता है, आसपास के लोगों को बनाता है, मित्रों को बनाता है, रिश्तेदारों को बनाता है। और जब एक हिस्सा है व्यक्तिगत, जब हम उसमें इन बातों को तैयार कर ऐसा हिस्सा बन जाता है कि फिर वो आपके पास कभी आ ही नहीं सकता। आप में से जितने हों, आपके रिश्तेदार और ये सब अगर अच्छे से समझ जाएं तो ये मान के चलिए कि उनमें से कोई भी छूछे हाथ वाला नहीं होगा, हर एक के हाथ में फल मिलेंगे, क्योंकि वचन प्रतिज्ञा है। बोलना है, ये समझ के बोलना है कि वो में हम पर कैसे कोशिश कर रहा है। पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, रिश्तेदार या घर के नहीं, आपस में समझ जाना कि ये इसीलिए हो रहा है कि आपके अंदर भी कड़वाहट आए और उसके अंदर भी कड़वाहट आए। उस समय मेल मिलाप का आत्मा यीशु के नाम में काम करेगा। हमारे प्रयास जो हम व्यक्तिगत स्तर पर समझाने के करते हैं, जब दुष्यंत्र चारों ओर से घिरता है और होता है और जो चीजें शंका पैदा करती हैं वो वैसी होती नहीं है जैसी हमको दिखती हैं। कई बार कई गलत फहमियों के उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपसी संबंधों का, प्रेम का नाश बुरा है। और यहाँ है इस बात की पूरी समझ हर दिन कि कोई परीक्षा किसी भी, हर दिन आप एक बेहतर योग्य पुत्र की भूमिका निभा सके, वो हर दिन चाहता है। हर दिन प्रलोभन में पड़े, नए नए प्रकार की भूख और प्यास रहते हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए। और परीक्षा कभी परमेश्वर नहीं लेता। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बहुत स्पष्ट क्यों है। और वो प्रार्थनाएं हम कितना खूबसूरत सहारा है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको समझ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट के लिए यीशु के नाम में स्वर्गीय स्थानों से मदद तो हमें दूत दिए गए हैं, या तमाम उपस्थिति दी गई है, पवित्र आत्मा का साथ दी, ये सब एक्टिव हो जाएगा। जो डबल स्टैंडर्ड वाला एक इंसान के है का तराजू बताया था
कि वेट हमारा मसीह है, वचन है। वो तराजू वो बटखरे नहीं, वो किसी रीति से सब परमेश्वर सारी सृष्टि नेचर से सब बातों में बैलेंस रखा है, कोई कम ज्यादा नहीं। कम ज्यादा मनुष्य का इस्तेमाल करके होता है। ये आशा और विश्वास के हमारे लिए पवित्र शास्त्र में इसीलिए रखा होना है। और उसमें हमारी भूमिका क्या हो, भूमिका में अगर हम कमजोर होते हैं तो पिता की प्रार्थना हमें किस तरह योग्य करती है, या वचन की सच्चाई या दी गई वो तमाम वारिस होने के अधिकार के तहत खोलना और बांधना, इसकी समझ, ये सब बातें तो परिवार में आप देखिएगा कि ये जो हिस्सा हमारा 7 एपिसोड ने पहले भाग से, और ये 7वां है। जब ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो ही रहा है, और इसके बाद जो पवित्र आत्मा ने सौ को रखा है, अभी कुछ समय बाद जो प्रकाश का की खूबसूरती क्या है, तो जो मंदिर हमारा स्वभाव होता है या चर्च में हमारा स्वभाव होता है, वो हम घर में हो, वही स्वभाव इस संसार में जब तक संसार का स्वर्ग का वो हिस्सा नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ दिए। सिर्फ रिलेशन जब परमेश्वर से होंगे, वैसे ही दुनिया वहां की जरूरत है। शैतान को दूर करने का एकमात्र सरल उपाय यह है कि दुनिया के तरफ ना देखें, उन बातों को परमेश्वर को बताएं और उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि शरीर प्रभावित होगा और शरीर को प्रभावित करने वाला शैतान है। हमारे जो डबल स्टैंडर्ड ना हो, कहीं पर एक दुर्भावना में आ जाता है, फिर हम शिकार बनते हैं, वो शिकार हमारा करता है। तो दे दिया, इसे मान लिया और अपनी प्रार्थनाओं में कि ये कितना मूल्य है बोला गया, जो हो सकता है कि अनदेखा है, कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा, चाहे हम भ्रमित हों, शंका कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी करते हैं और प्रयास करते हैं, और उसके बाद जब सफल तो महिमा हम नहीं दे पाते, उसकी स्तुति नहीं कर पाते कि मदद के द्वारा हुआ, आपके नाम के द्वारा हुआ। जब ये होता है बड़ा मैंने वैसा किया, ये बहुत स्वाभाविक है, पर सच्चा आ जाएगा आत्मिक जीवन में और संसार से परे तब हो जाएंगे। ये चीज़ें छोटी होंगी आवश्यकताएं, जब हमारी नज़र, हमारा तमाम अस्तित्व की पूरी शक्ति होगी कि सचमुच में स्वर्ग में जो लिए रखा गया है उसके सामने ये मैले चिथड़े हैं, और फिर मैले चिथड़ों की तरफ भागना इंसान बंद कर दा। इसमें कहीं फिर भी विचार के कारण आपको महसूस हो, ये मैं जानता हूं कि इतना खूबसूरत विषय, इतना ऐसा हथियार ये जो हमें मिला कि इस दुष्ट के लिए वो हिस्सा पैदा कर सकते हैं कि जहां आप उसके आसपास का दुष्ट द्वारा में फैलाया हुआ तमाम मायाजाल खत्म हो जाएगा। जान लीजिए। महिमा सदाते हैं, ये जोड़ा गया है क्योंकि ये हम जान का राज्य उसी की महिमा है। यीशु ने जो आखिरी बुराई से बचा, जो आखिरी होता है प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का आखिरी, पवित्र शास्त्र में
प्रकाशित आखिरी ये दर्शाता है। तो इसे बुराई से बचा, तो बच रहे हैं और बुराई कर रहे हैं। किसी को गलत कह देना बुराई है? बिल्कुल नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। बुराई को ही है एक तरह का कोड़। हमारे अगर मुंह में कोड़ है तो वो बात कैसी करेगा? और प्रभु ईश्वर कहे कि अशुद्ध वो करता है जो अर्थात हृदय में होता है। अशुद्धता वो बुराई, और हम अपने ओंठों से उसको निकाल पैता वचन बोलने की। तो भी हमने थोड़ा सा जाना, इसमें लग रहा होगा उन चीजों को यहाँ पर एक साथ पिरोकर सरल कर देना चाहता हूं कि मैं कई कठिनाइयां आए। तो ये बुराई से बचा, तो पहले कैसे यीशु के लहू साफ होगा, उसकी साफ होगा, उस पर विश्वास करने से साफ होगा। पहचान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड, छल का तराजू, वो हल्के फुल्के अलग अलग ना के पत्थर के बटकरे। तो ये एक मास्टर आपके सामने है वचन का, जो बैलेंस कर देगा कि वो हिस्सा आपसे अलग रहे, अंधेरे का हिस्सा आपसे अलग रहे, इस संसार में रहते हुए भी आप उससे अलग हो पाएं, सारी चीजें आप कर पाएं, संसार में रहते हुए सब खाना पीना पहनना ओढ़ना सारे जो तमाम चीजों का उपभोग और उपयोग उस एक निवाला खा रहे हैं तो उसकी महिमा, अच्छा पहन रहे हैं तो जो बिल्कुल करते हैं हम धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करते हैं कि ये तूने दिया है। पर सच में इससे जानना, परीक्षाओं में ना ला शब्द है ना, क्या है वो हिस्सा कि हम उस तरफ तो नहीं पहुंच रहे हैं। वहां हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे साथ होगा, तू हमारी मदद कर। जैसे प्रत्येक दिन तू भूख लगी तो पत्थर से कह, तो हर ने दिया आज की भी दे। पर याद रहता है कि वहां पिता है तेरा धन्यवाद, हर तरह है तेरा धन्यवाद। ये है कि कैसे अभिव्यक्त किया उस हिस्से को जो उससे पा रहे हैं। हम क्षमा हुए, महा हुए, और क्षमा करने का स्वभाव नहीं आया। में एक है ना कि उसका इतने दिनार क्षमा कर दिया था, पर वो दूसरा उसका वो गला पकड़ने लग गया। यानी जो मुख्य था उसने उसको क्षमा करा, पर वो दूसरे को कैसा व्यवहार कर रहा था, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। हम क्षमा हुए तो क्या हम वही व्यवहार कर रहे हैं कि जो दूसरा पकड़े, ऐसा उस पर दावा करें, ऐसा नहीं। अगर हमारे मैंने इसमें बहुत साफ साफ बताया कि हम उसने मूल्य चुकाया, हम बिक गए थे पर अभी भी बिक रहे हैं क्या? प्रश्न चिन्ह इसमें बहुत से मिलेंगे, पर उपाय सफलता यीशु के नाम में तमाम पवित्र आत्मा के द्वारा रख दिए गए हैं। जब हम ये इच्छा रखेंगे सच्चाई से, आज्ञाकारिता से उसके बदले हुए, तो आत्मा कराएंगे ये सब कुछ जो आपको द्वारा मिल, ये कार्यकारी है यीशु के नाम में है। और यही आप अगर बढ़ाते हैं अपने बाल बच्चों परिवार में, इस इतना खूबसूरत है कि अगर इसे सुबह सुने प्रत्येक, तो उसी के लिए मन प्राण आत्मा की शक्ति पूरे बनकर तैयार होंगे। ये सही वचन जो परमेश्वर ने ठहरा है कि हम इसे जाने, इसे बहुत लंबा खींचा और बताया जा सकता है, पर मुख्य ये बताया कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हे हमारे पिता प्रार्थना जो यीशु ने कराए, और वो परीक्षा और उसके तमाम सॉल्यूशन हमारे सामने, और समझ लें कि हम कहाँ से गिरे थे, ये याद रहे हमको कि और कैसे संभाले गए, हम कैसे गड्ढे में थे गहरे सत्यानाश के और निकाल। ये बातें सब बाइबल की मैं कह रहा हूँ। ये एल्बम इतना मुख्य होने जा रहा है, शैतान के लिए तो नाश का कारण है, पर मसीही जगत में
लोगों के लिए, सब मसीही आत्माओं के लिए प्रकाश का कारण बनेगा कि वो उन परीक्षाओं से पवित्र आत्मा की मदद से निकलते जाएंगे और झुककर उसको किसी भी तरह से किसी के लिए हमारे हृदय में वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का है। मानव का आदर करना चाहिए, पर स्थान का जो महत्व है वो क्या है हमारे हृदय में। सर्वप्रथम स्थान हर बात में अगर हम करते हैं तो उसके लिए पूरे ईमानदार होंगे, ये पहला है। और तमाम चीज़ों की आवश्यकता नगण्य जैसे हो जाएगी तो भूख उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। लिखा है ना 23 में, हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वो बेहतर खिलाएगा पिलाएगा, इसका मतलब, और अपने वचन से तृप्त करेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि तू हमारे जीवन का जल है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन की ज्योति है। हम वहाँ पर तृप्त होंगे और संसार की दूसरी लालसाओं से मुक्त होंगे। वो बीज शैतान किसी रीति से नहीं डाल पाएगा, वो छू नहीं पाएगा। जहाँ है तो वो प्रवेश कर पाएगी, वो हिस्सा पाप का प्रवेश कर ही नहीं सकता। और बोलना कि महत्ता और उसे पूरा किया, पूरा हो रहा है और हमेशा होगा, ये सिर्फ हमारे जहन में याद रहे। आत्मा को सब याद रहता है, बुद्धि को ना रहे कोई बात नहीं, उससे विचलित होने की जरूरत नहीं, पर वो थोड़े देर के लिए जाता है, कुछ समय के लिए जाता है। इससे चैतन्य रहिए और वो परीक्षा करने की या अपने आप को बड़ा दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चंगाई करता हूँ या मुर्दों को जीता हूँ या ये करता हूँ या वो करता हूँ। वो जो कैरिस्मेटिक वाला हिसाब किताब है उससे बचिए। बिल्कुल परमेश्वर के आश्चर्य कर्म प्रकट होंगे अपने घर उस बात के लिए कि उस बात के लिए चंगाई उसकी हो और वो हजार नहीं लाखों के लिए कारण बने। पर जब आप थोड़े से में ये चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो, तो ये क्यों नहीं मनुष्यों के द्वारा महिमा और तारीफ से भला ये है कि पिता हमारा यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो महिमा करेगा वो अद्भुत है। लोगों के हृदय में वो प्रेम पैदा होगा, सच्चाई पैदा होगी और रिलेशन जब ऐसी कड़ियों से जुड़ते हैं, जब इस तरह से घेरे में आते हैं पवित्र आत्मा की आग के, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरे जो सब्सक्राइब हैं जो मैं सुनता हूँ, डेफिनेटली वो तो हैं ही, पर सारे जगत ये बात रखी है और ये अब इतनी सरल हो गई, बावजूद भी कहीं कठिनाई लगती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ जाना है आपको। वो चीजें ऐसी खत्म होंगी जैसे दुष्ट को देखोगे तो पाओगे कि वो वहां है ही नहीं, जहां वो हुआ यीशु के नाम में साफ होंगी। ये बहलाने दिलासा का नहीं है, ये है कि आपका डबल स्टैंडर्ड ना हो, आप कैसा व्यवहार करते हैं। और इन चीज़ों को देखकर पहले अपने आप को जांचें, और गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना कठिन है। नहीं, पवित्र आत्मा की बार बार बोल रहे हैं पवित्र आत्मा आई है यीशु के नाम में और मैं लहू लगा, नहीं, वो सब चीज़ें हैं पहले से लगी नहीं है और पवित्र आत्मा जाता नहीं है ना। वो पवित्र जो आत्मा का है वो कैसे रहेगा, वो आत्मा है, वो अद्भुत है। उसका बोला गया प्रत्येक वचन इसीलिए तो अद्भुत है, रहस्यमयी है। ये सफलताओं के लिए जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमें यहाँ तक ले आए, इन 7 उसके एपिसोड्स तक, भाग तक, कि हम इसको जानें और समझें और बहुत सी आत्माओं के लिए लाभ का कारण बने। तो इन्हें आगे बढ़ाइएगा। आप बढ़ा रहे होंगे, मैं निश्चित जानता हूँ, पर अगर आप भी यूवर्स हैं तो उसमें इसको आराम से आप लगा सकते हैं चीज़ों को। मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जो लगती है ऐसी चीज़ें कि उसकी कटिंग लगाना है, तो अ, मसीह की देह की मजबूती के लिए मैं नॉन प्रॉफिट वाला कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए किसी तरह से अपने ख्याल मत बना लेना। अ,
आत्मा की इच्छा तो इसमें इतनी है कि किसी तरह का भी कांटा, कोई सी भी मुसीबत कहीं से भी अ, दुष्ट के द्वारा आप पर ना आए, मसीही जगत पर ना आए। अ, और इस्तेमाल वो कमज़ोरों का करके अमालेकी की दुष्ट आत्मा कैसे है और सब ये चीज़ें हिस्से को ख़त्म वो फिर आप घोषणा करेंगे और हर दिन उन पर बिजलियाँ कैसे गिरेंगी, वो तीर कैसे चलेंगे, वो पैस कैसे होंगे, दुष्ट और अंधकार कतें, ये आपको अद्भुत लगेगा। शानदार लड़ाई लड़ने वाले बन जाएँगे और देखिए आस-पास सन्नाटा फैल गया है। बल्कि परमेश्वर आपको वो भय का कारण बना देगा कि वो आपके सामने आ भी नहीं पाएँगे। तो परमेश्वर का भय मुख्य है। उसका प्रेम अपने हृदय में रखिए और उसकी प्रेम की जो खूबियाँ हैं, उसकी सुगंध है, उसका सौंदर्य है, यीशु मसीह नासरी का चाल चलन के द्वारा हर बात से पूरा हो। तो ये सुहाने पैर, ये जूते जो हमें मिले हैं, ये अंगूठी मिली है और समझ मिली है इन 2 बातों से और वचन की सच्चाई से, तो ये सारे जगत के लिए लाभ का कारण बने, जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानते हैं और परमेश्वर ने तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हुए अब मैं वो अ, रोक रहा हूँ। बोलना ठीक नहीं है क्योंकि इसके साथ की भी बहुत सारी जवाबदारियाँ हैं, जहाँ पर उस हिस्से पे चलेंगे जहाँ वचनों का कैसे इस्तेमाल हमारे जीवनों के द्वारा कब-कब घोषणाओं के साथ किस तरह रख कर हर दिन वो घोषणा करके उस स्वर्ग से वो पा सकते हैं। तो इस पे हम जाएँगे। आप लोगों को बहुत प्यार के साथ मैं फिर चाहता हूँ स्वर्गीय आशीष की ये बातें आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में की जो प्रेम के वो भरपूर हो बहुतायत से और ये हिस्सा दुष्ट के लिए आग का कारण बने। वो आग जो जलाती है और भस्म करती है कि कहीं नमो-निशान आपके परिवार के आसपास, अंदर, ऊपर, बाहर, चर्च में, मिनिस्ट्री में, जहाँ भी और मसीह की देह मज़बूती पाए, उन्नति पाए। शालोम।